जो कल आपको मैंने घातांक और करड़ी पिछली क्लास में जो बताया था, उसमें 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए थे, आपने कर भी लिए होंगे। एक बार हम देखते हैं कैसे होते हैं। ये 3/5 की पावर x 5/3 की होल पावर 2x बराबर 125/27। तो ये अगर आधार समान होते तो हम घाते जुड़ जाती हैं। हम इसको समान करेंगे तो मैंने आपको बताया था a की पावर m बराबर होता है 1/a की पावर माइनस का m। तो जब हम इसको इसकी तरह रखेंगे तो ये 3 की पावर 5 बट्टे की होल पावर माइनस x होगा। 5 ऊपर पहुंच जाएगा 5/3, तो ये 5/3 की पावर माइनस का x इंटू 5/3 की पावर 2x बराबर 125 को हम 5 का क्यूब और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये गुणा ये हमारे आधार समान है तो गुणा में घाते हैं। आधार जब समान होते हैं तो जुड़ जाती हैं। तो माइनस का x प्लस का 2x बराबर, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 की पावर होल क्यूब। तो ये 5/3 माइनस x प्लस 2x, तो ये प्लस का x बचेगा बराबर 5/3 की पावर। जब आधार समान हो और बराबर हो तो घाते भी बराबर हो जाती हैं। तो x बराबर 3, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार दूसरा सवाल, इसमें दिया है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 1280 दिया है, तो x का मान बताओ। तो इसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे भाई गुणा हो रहा है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 1 2 की पावर ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 बराबर 1280। इनमें से आप देखिए क्या कॉमन आता है। कॉमन वही चीज़ आती है जो दोनों में समान हो। समान देखिए क्या है, 2 की पावर x 2 की पावर x। कॉमन का मतलब होता है समान चीज़ लेके आई तो कॉमन का मतलब उसका भाग देना। तो 2 की पावर x जब उसका भाग देंगे तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर माइनस का 1 प्लस यहाँ पर बचा 2 की पावर 1 बराबर 1280। 2 की पावर x, इसको ऐसे लिख लेंगे हम 1/2 प्लस 2। जब ये नीचे जाएगी तो ये प्लस की पावर हो जाएगी बराबर 1280। 2 की पावर x, यहाँ पर 1 रख लेंगे हम। 2 का एलसीएम ले लिया, 2 से 2 के 1 प्लस 1 से 2 बार का 2 दूनी 4 बराबर 1280। 2 की पावर x 4 और 1 5/2 बराबर 1280। यहाँ 5/2 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। 2 की पावर x बराबर 1280 इंटू, जैसे कि 2 का 5 में भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा होगा, तो ये गुणा हो गया, और 5 का गुणा हो रहा है उधर भाग हो जाएगा। तो 2 की पावर x बराबर 5 से काट दो, 5 दूनी 10 5 25 और 5 छक्का 30, 256 गुणा 2। तो 2 की पावर है x, इसका गुणा करेंगे 2 छंग 12 2 पंचे 10 और 11 2 दूनी 4 512। 2 की पावर x 512 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 9। जब आधार बराबर हो तो घाते बराबर हो जाती है, x बराबर 9। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार मैं आपके सामने 2 सवाल और लेके आया हूँ। इन 2 सवालों को करते हैं, फिर आपको करड़ी और घातांक के बारे में कुछ और मेथड बताते हैं। अभी ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और भी आपको सवाल कराएंगे। जैसे कि हम इनको देखते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ 5, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू ये 1/3 दिया ही है, प्लस 27 को ऐसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 इंटू ये 1/3 दिया है कि होल पावर 3 और 1/4 होल पावर। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। 5, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो गया 3 इंटू 1/4। इन दोनों का गुणा हो रहा है। जब किसी की पावर कुछ नहीं होती तो हम उसकी पावर क्या मानते हैं 1। तो ये 5 इंटू हो रहा है तो गुणा में घाते क्या जुड़ जाती है 1 + 3 की होल पावर 1/4। तो ये हो जाएगी 5 की पावर 4 इंटू 1/4। ये 4 से 4 कट गया
तो हमारा आंसर आ गया 5। इसी प्रकार एक और सवाल है, इसको कैसे करेंगे। इसके लिए अंडर रूट का सवाल है। इसके लिए क्या करेंगे, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2/3 इंटू ये क्यूब रूट दिया है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हम ऐसे ले सकते हैं, ये 5 7 पावर दी है इंटू क्यूब रूट 1/3 अपॉन, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 5 की पावर 6 इंटू 1/3। ये 7 का गुणा हो जाएगा, ये 3 से ये 3 दूनी 6 काट दिया, तो ये 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 7/3 दूनी 6, 5 का स्क्वायर। गुणा में घातें जुड़ी आती हैं, ये आधार समान है, ये भी आधार 5 5 ये दोनों आधार समान है, तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ी आती हैं। 5 2/3 प्लस 7/3/5 की पावर 2, तो ये 5 3 एलसीएम आ गया, 7 और 2 9/5 का स्क्वायर बराबर 3 से काट दो, 3 3 9, 5 की पावर 3/5 की पावर 2। मैंने आपको बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं जब आधार समान हो, तो आधार दोनों समान है, तो 5 की पावर 3 माइनस का 2, 3 में से 2 गया तो 1, 5 की पावर 1, किसी की पावर 1 होती है तो मान वही आता है, 5 आंसर आ गया। ये आपके सवाल है। और भी बताते हैं आपको करड़ी के बारे में। जैसे देखिए, अगर हम 1 का वर्ग करते हैं, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 1 क्या होता है, ये होता है पूर्ण वर्ग संख्या, ये 1 का वर्ग ये होता है पूर्ण वर्ग संख्या। 2 का स्क्वायर करोगे ये 4, ये भी हमारी होगी पूर्ण वर्ग संख्या। 1 का क्यू करोगे तो 1 का क्यू करोगे वो भी 1 ही आएगा, ये हमारी होगी पूर्ण घन संख्या। 2 का क्यू कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये होगी हमारी पूर्ण घन संख्या। हमारी जो 64 है ये क्या होती है, ये पूर्ण वर्ग भी होती है और पूर्ण वर्ग संख्या होती है ये, और पूर्ण घन संख्या, ये दोनों होती है। जैसे अगर 8 का स्क्वायर होगा तो कितना हो गया 64, 4 का क्यू करोगे 4 चौक 16 16 64, ये पूर्ण घन हो गई, ये पूर्ण वर्ग हो गई। जैसे आपको सवाल दिए हैं, जैसे मान लो ये दिया गया 2√5 दिया है, 2√5 यानी स्क्वायर रूट, ये जो 2 यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, जैसे कि 2√5, जैसे आपको पीछे बताया था रूट क्यू, तो ये वाला जो 2 होता है ये ऐसे आ जाता है 5 की पावर 1/2, ये इस प्रकार आ जाता है। जैसे ये दिया गया 5 की पावर 3 दिया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5, ये होल क्यू दिया है, और ये जब इसका रूट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 2 छिपा रहता है, ये स्क्वायर रूट होता है, तो ये 2 ऐसे हो जाएगा 1/2, और पहले से ये 3 दी है तो ये हो जाएगा 5 3 कम 3 है 3/2, 5 3/2। जैसे ये दिया है √7 की पावर 4, √7 की पावर 4, तो ये ऐसे होगा 7, यहाँ पे 2 ऐसे छुपा रहता है तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2, और इंटू 4, 2 से काटो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 7 इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे √7
7 इंटू रूट 7 जब रूट समान हो साथ साथ, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ, 7 स्क्वायर रूट में जो जोड़े बन के बाहर निकल जाते हैं, जैसे इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और देखिए जैसे हमें दिया गया है रूट 7 प्लस रूट 5, तो हम इनको ऐसे नहीं ले सकते हैं जैसे आप सोच रहे हो 7 प्लस 5 लिख के रूट 12 हो जाए, नहीं ये गलत होगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा रूट 7 इंटू रूट 5 दिया गया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 7 गुणा 5, यानी 7 पंचे रूट 35, ऐसे हम लिख सकते हैं। और अगर ये ऐसे दिया गया हो रूट 7 भागित रूट 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 7 अपॉन रूट 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 7/5। अब जैसे दिया गया हो रूट 12 भाग रूट 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे रूट 12 रूट 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। रूट 12 को कैसे लिखेंगे, या ऐसे लिख लो आप रूट 12/4, 4 से कट गया 3 बराबर रूट 3, या ऐसे भी कर सकते हैं रूट 4 गुणा 3, 4 3 12 होता है, तो रूट 4, इसको लिखेंगे रूट 4 गुणा रूट 3, रूट 4 इससे कट गया तो भी है रूट 3 आ गया। जैसे कि सवाल आता है, मान लीजिए सवाल आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, जैसे ये दे गया रूट x इंटू रूट वाई दिया है, इसको ऐसे लिखा गया रूट x वाई, दूसरा रूट x भागित रूट वाई, तो ये ऐसे लिखा हुआ है रूट x अपॉन वाई, तीसरा ऑप्शन दिए गए रूट x प्लस रूट वाई, रूट x प्लस वाई, रूट x माइनस रूट वाई, रूट x माइनस वाई। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन से गलत है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे गुणा में दिया हो तो गुणा में तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, तो ये हमारा सही है। भाग में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस के में केस में ऐसा नहीं होता है, यानी ये हमारा गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये दोनों हमारे सही नहीं है, तो दोनों को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ रूट 16 प्लस रूट 9 दिया है, ठीक है, रूट 16 प्लस रूट 9 दिया है। अगर आप अगर प्लस की तरह करोगे तो 16 और 9 25 हो गया रूट 25, जो कि गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसे करें इसको हम, रूट 16 का कितना होता है 16, ऐसे लिखेंगे 4 गुणा 4 प्लस रूट 3 गुणा 3, तो ये 4 प्लस 3, 4 और 3 12। देखिए इसका 5 होता है तो इसका 5 आ रहा है, तो क्या इसके बराबर दिख रहा है आपको, तो इसलिए ये हमारा गलत है। देखिए हाँ, अगर ऐसे लिखा हो रूट 7 प्लस रूट 7, जैसे रूट समान हो तो इसको हम ऐसे इनको जोड़ सकते हैं, ये 2 रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, आप जैसे रूट 5 दिया रूट 3 दिया हो, ये नहीं जोड़ सकते हैं, ये जोड़ के लिखोगे तो ये हमारा गलत है। अब देखिए जैसे हमें दिए जाते हैं सवाल, जैसे दिए जैसे रूट 10 प्लस 2 रूट 9, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले रूट के अंदर जो रूट दिया होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 2 रूट 9 क्या होता है 3, तो 10 प्लस 2 तिया 6, 10 और 6 16, 16 किसका रूट होता है 4 का, तो ये 4 चला गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा दिया है सवाल 5 प्लस 2 रूट 6,
ये बताइए बराबर क्या होगा। अब जैसे इस वाले सवाल में हमें √9 का पता था, 3 होता है इसलिए हमने कर लिया, लेकिन इसमें हमें 6 का पता नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी ऐसी संख्या लेते हैं जो गुणा करने पे हमारी 6 आए और जोड़ने पे 5 आए। तो मान लीजिए जैसे 3 और 2, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना, जो बड़ी संख्या होती है वो पहले रखते हैं, बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में, ये ध्यान रखना है। तो हमने 3 और 2 प्लस का चिन्ह दिया, प्लस का रख लिया, यहाँ पे रूट लगे थे √3, इसमें भी रूट लगे थे √2, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार एक और सवाल दिया है, जैसे दिया है √8 माइनस का 2√15, 8 माइनस 2√15, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। √15 का कोई रूट दिया नहीं होता है, तो कोई ऐसी संख्या निकालेंगे जो गुणा करने पे 15 आनी चाहिए और जोड़ने पे 8। तो क्या होता है, 5 तिया 15 और 5 और 3 8। मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ी संख्या को आगे रखते हैं और छोटी को पीछे, तो 5 को आगे रखा, 3 को पीछे। चिन्ह कौन सा दिया, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का लगा दिया। ये √5, इस पर भी रूट, ये हमारा आंसर हो गया। एक और देखते हैं, जैसे दिया है 10 + 3 √4 और रूट। इसमें क्या करते हैं, 10 + 3 √4 का आप लोग जानते होंगे, √4 का क्या होता है 2, तो ये हो गया 10 + 3 दूनी 6, 10 और 6 16, 16 किसका होता है 4 का, तो ये हमारा 4 आंसर। जैसे कि एक और दिया है, मान लीजिए जैसे दिया गया है 8 + 3 √7। अब इसमें तो हम गुणा करके भी नहीं कर सकते, इसको करने के लिए क्या होगा, जैसे कि √8 प्लस, इसमें एक ऊपर हम गुणा कर देंगे और नीचे 2 का भाग कर देंगे, ऊपर 2 का गुणा और नीचे 2 का भाग। तो उसको सॉल्व करेंगे, 2 8 16 प्लस जो ये 3 है, जब भी ये जो रूट के अंदर जाता है तो इसका स्क्वायर होके अंदर जाता है, 3 का अंदर जाएगा तो ये होगा 3 तिया 9 × 7, यानी कि 9 सत्ते 63, यानी 2√63/2, और ये रूट आ गया। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 63 गुणा करने में हमारा 63 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 16, तो जैसे होता है 9 सत्ते 63, तो 9 सत्ते 63, 9 7 16, 9 सत्ते 63। जैसे हम यहाँ पे चिन्ह किसका प्लस का दिया तो प्लस का कर दिया, तो √9, और यहाँ पे भी रूट लगा दिया, और नीचे हमारा दिया गया है 2। इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, बराबर √9 का रूट कितना होता है 3 + √7 और बट्टे √2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके आपको कुछ सवाल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।